हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं। उत्पाद पुलिस, जिला पुलिस या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है जिसमें ये इंडियन पॉलिटी। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में। पहला चैप्टर हम लोग संविधान सभा के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में काम देगा। तो आप लोग क्वेश्चन लगभग 20-21 होगा। आप लोग कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इसको टेस्ट के माध्यम टाइप से ले सकते हैं। चलिए स्क्रीन में आ चुका है पहला क्वेश्चन। आप लोग सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, सभी को ध्यान दीजिए। संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था गठन? बताइए आप लोग। अगस्त 1946 में, या अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, या तो फिर दिसंबर 1946? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946, यानी 26 नवंबर 1946 को हम लोग इसका गठन करते हैं। यानी इसको हम लोग उस दिन बना लेते हैं, गठन हो जाता है। और प्रथम बैठक बोलिएगा तो कब होता है? ये 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो इसका आंसर सी लोग कर दीजिए, इसका गठन। यानी इसको हम लोग अपना लिए थे, उसी को बोला जा रहा है। तो कितना करके सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर सी लोग कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? यानी संविधान सभा को किसने मूर्त रूप उसको प्रदान किया, उसको बताना है। नेहरू, गांधी जी, या राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अंबेडकर? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको मूर्त रूप प्रदान किया गया था। हम लोग संविधान का जनक भी, संविधान का पिता भी हम लोग भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा का अध्यक्ष रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देते जाइएगा, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कितने सीट प्राप्त की थी? जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, कब चुनाव हुआ था? ये 1946 में हुआ था। 1946, ध्यान रखिएगा। आपको पूछता है अगस्त जुलाई में हुआ था, कभी कभी डेट पूछ देता है। अगस्त जुलाई में ये चुनाव हुआ था 1946 में। तो कितना सीट में हुआ था टोटल? टोटल हुआ था 296 सीट में आपका चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस को कितना सीट आया था? तो आप लोग लॉक कर दीजिए 296, या 308, 208, या 235। तो 208 जितने को लॉक किए हैं सी बिल्कुल सही है। कांग्रेस को मिला था 208। और मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73, यानी 73। और अदर यानी और जो निर्दलीय सब था उसको 15 सीट प्राप्त किए थे। तो सी को जितने के लोग किए हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 23 सितंबर 1946, या फिर 9 दिसंबर 1946। आप लोग सभी का बिल्कुल सही है, जितने कोई डी लोग किए हैं 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। इसी दिन संविधान सभा में अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एकदम पूरा जीरो से हम शुरुआत किए हैं। आप लोग अगर पॉलिटी में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको जीरो से लेकर हम पूरा आगे तक क्लास हर चीज़ का करेंगे, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राय, या भीमराव अंबेडकर? जवाब दीजिए। जितने कोई अस्थायी क्वेश्चन आपको यहाँ पकड़ना है, अस्थायी पूछा है आपसे, तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपको हो जाएगा बी लोग कर दीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी पूछता तो क्या हो जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अभी किसको लॉक कीजिएगा? बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बीच आ चुका है, सभी को जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इसमें तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये लोग जितने को सही किए हैं, अस्थायी हो गया, ये अस्थायी हो गया, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है स्क्रीन में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एच सी मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. राय, या बी.एन. राव? यहाँ राय नहीं होता है, राव होता है, बी.एन. राव। तो जितने कोई ए लोग किए हैं
बिल्कुल सही है आप लोग का, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आ गया है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था उस टाइम? यहाँ है नहीं होगा, था, उस टाइम चुना गया था, यानी 1946 में जब इसका बैठक हुई थी उस टाइम। ऑप्शन देखिए, ए में H.C. मुखर्जी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में M.N. रॉय और डी में B.N. राव हो गए यहाँ पे, राव। तो इसका आंसर भी B.N. राव हो जाएगा, जो कि संवैधानिक सलाहकार रहते हैं। प्रारूप लिखने का काम प्रथम बार B.N. राव के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोला जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप लोग लगा के आइएगा। तो इसका आंसर हो गया, आप लोग डी लोग कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में आ चुका है। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या किसके द्वारा पेश किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है M.N. रॉय, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में भीमराव अम्बेडकर। तो जितने कोई नेहरू के साथ जा रहे हैं यानी ये लोग कर रहे हैं, आप लोग का सभी का राइट है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन में आ चुका है। स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? यानी संविधान सभा में टोटल कितने सीट था? 389 सीट टोटल रहता है। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है, भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो कुछ सीट पाकिस्तान के रूप में चला जाता है, तो भारत में कितना बचता है? 299 बचता है, यानी 299 सीट रह जाता है। बाकी कहाँ चल जाता है? पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान में चल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम 11 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्र ध्वज बोले तो जब भारत का जो झंडा था उसको, राष्ट्र ध्वज को हम लोग कब अपनाए थे उसको बताना है। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या तो 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949। तो इसका आंसर 22 जुलाई 1947। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन सिंपल रहता है लेकिन एग्जाम में ही सब क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग होता है। राष्ट्रगान हम लोग जन गण मन करते हैं और राष्ट्रगान हो गया हम लोग का। तो ऑप्शन देखिए, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या तो 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949। तो ये आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हम लोग अपनाए थे, ध्यान रखिएगा। ये डेट बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को हम लोग अपनाए थे। ये सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन देखिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो इसमें टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, 24 जनवरी 1950 को ही हम लोग अपनाए थे, ध्यान रखिएगा। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में हम लोग अपनाए थे, कब? इसको भी 24 जनवरी 1950, यानी आप लोग यहाँ डी लॉक कर दीजिए। जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को होती है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम बैठक कब होता है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये डेट आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक होती है, यानी डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई डी के साथ में जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है स्क्रीन में। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा है? जो भारतीय संविधान जो बना है वो कितना टाइम लिया था उसको बताना है। 1 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 8 महीना 11 दिन, या तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 21 दिन। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है, तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। सी के साथ जितने के जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिएगा। संविधान निर्माण में कितने रुपये का खर्च हुआ था? यानी टोटल कितना खर्चा आया था उसको बताना है। तो 64 लाख के आसपास आया था, तो आप लोग इसको बी को लॉक कर दीजिएगा। 64 लाख खर्चा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन में आ गया है। संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष, जब भी कहीं आपको संघ देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग निश्चित होकर किसको लगाइएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ये आपका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। नेहरू संघ समिति का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष, संघीय बोले या संघ बोले, इसमें भी आपका नेहरू हो जाएगा।
तो इसमें लॉक कर दीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका सरदार पटेल हो जाएगा। यानी आपको पता है जब हम लोग का देश आज़ादी से पहले लगभग 570 रियासत था। रियासत बोले तो राजा महाराजा का छोटा छोटा राज्य। जब देश आज़ाद हुआ तो सबको मिलाने का, अखंड भारत बनाने का काम किसको मिला था? पटेल को मिला था। तो इसीलिए प्रांतीय यानी प्रांत था, उसी को सबको मिलाने का काम किए थे। जिसको पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान चल गए। और जो बच्चे थे उसमें एक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 गो राज्य था जो कि ना तो भारत में शामिल हुआ था ना पाकिस्तान में, और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसको भी बाद में भारत में मिला लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर। तो जितने कोई भीमराव अम्बेडकर के साथ जा रहे हैं, जो कि भारतीय संविधान का जनक भी बोला जाता है, तो आपका डी बिल्कुल राइट सही हो गया है। तो बहुत छोटा वीडियो था, लेकिन ये क्वेश्चन साधारण आपको देखने के लिए लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। आपका एग्जाम आने वाला है, या तो उत्पाद पुलिस का है, जिला पुलिस का, या झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा, सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी बड़ा बड़ा एग्जाम आपका जेटेट में भी आ सकता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बना के देता है। इसमें 1 2 4 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं तक था। एक आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन इतना जो बनाए हैं इसका जवाब दीजिएगा। ये आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सभी को। भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताना है, आप लोग जवाब दीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में। PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में वहाँ हम भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से आज का क्लास टोटल 21 क्वेश्चन था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को अच्छा से पढ़ते रहिए। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।